अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू अब्बास व्लॉग्स। आज हम गए लारनस, तो हमने कहा क्यों ना अपने व्यूअर्स से शेयर करते जाएं कि कैसे हमने अपने ईद के चौथे दिन को मज़ेदार बनाया। और हमने पिकनिक के लिए राहत बेकरी से चीज़ें भी ले ली थी जो कि हमें खानी थी। और इस वक्त मौसम बहुत कमाल का था और फ्लावर्स तो यहाँ पर तरह तरह के थे और बहुत ही कमाल थे। और ये है व्यू लारनस का। इस वक्त हम वेट कर रहे थे हुरबास और पापा का, और ये बाइक खड़ी करके पापा और हुरबास आ चुके हैं। और अब हम ऑन द वे अपनी जगह को तलाश करने के लिए आगे जा रहे हैं कि आखिर हमें किधर बैठना चाहिए, कौन सी जगह पर हमें बेस्ट लगे कि हम वहाँ पर बैठ सकें। और जब मैं इस जगह पे आई तो ये एरिया से मुझे ऐसा लगा जैसे मैं राना रिज़ॉर्ट आई हुई हूँ, और मौसम भी कमाल था। तो ये दिन तो मेरा बहुत ही अच्छा गया। आप लोग बताइएगा कि आपके ईद के दिन पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा तक कैसा रहा। मुझे तो चौथे दिन मज़ा आया। और इस वक्त हम अभी भी अपने रास्ते को यानी अपनी जगह को तलाश कर रहे थे कि आखिर हमें किधर बैठना है, कोई सुकून वाली जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा रश ना हो, क्योंकि मुझे भी रश से बहुत ही घबराहट होती है। लेकिन लारनस में आई स्वेयर कभी पहले मैंने इतना रश नहीं देखा जितना इस ईद पे था। आई थिंक सो ज़ू भी बंद था, तो इस वजह से लारनस में इतना ज़्यादा जो है रश था। और मौसम तो बस मैं क्या ही कहूँ। और फाइनली हमें एक जगह मिल गई, वो थी ये जगह, और बहुत ही कमाल थी ये जगह। यहाँ पर सुकून भी था और हम बैठ गए। और पापा और हुरबास तैयारी करने लगे बैडमिंटन खेलने की। और ये पापा और हुरबास ने बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया। और हम अभी वेट कर रहे थे अपनी अपनी बारी का कि कब हमारी बारी आएगी। और हुरबास और पापा तो फुल मज़े कर रहे थे। इसके बाद हमें तो काफ़ी मज़ा आ रहा था। और मैं भी आपको कहूँगी कि लारनस ज़रूर चक्कर लगाएं। और उसके बाद हम पिकनिक की चीज़ें जो हम साथ लेके आई थी वो हमने खाना शुरू की। अभी सब चीज़ें खोलकर हम बैठ चुके थे। और ये वो चीज़ें हैं जो जो हमने ली थी। और ब्राउनीज़ को जो देखकर मेरा दिल धक धक हो रहा था, वो मेरा कभी नहीं हुआ। यानी काफ़ी टेस्टी चीज़ लग रही थी ये। और राहत को तो आप मेरे पहले व्लॉग में भी देख चुके हैं कि हम उनकी चीज़ें अक्सर खाते रहते हैं क्योंकि मुझे ये टेस्ट ठीक लगता है। और ये बाजी व्यू यानी मेरी बड़ी बहन व्यू देने जा रही है आपको इस ड्रम स्टिक का कि आखिर कैसे लगी। तो बाजी को तो कमाल लगी। और इस वक्त हमने देखा कि कहीं पर बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ है, तो हमने भी देखा कि आखिर हम भी जाकर देखें आखिर ऐसा क्या है जो सब यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पर हिरन और बारहसिंगा थी या था, क्योंकि मैं तो इनके जेंडर को नहीं जानती। तो ये मेरे ख्याल से क्योंकि ज़ू बंद था इसलिए उन्होंने लारनस में इनको रखा हुआ था। और अब मैं आपको इसके साथ ही बताऊँगी कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी के बारे में, जो कि लारनस ही में है। और ये मुझे नहायत कमाल लाइब्रेरी लगी क्योंकि ये बहुत ही सिंपल थी। इस पर किसी ख़ास किस्म का डिज़ाइन या फिर पेंट नहीं हुआ था, बल्कि ये सिर्फ सादी वाइट कलर में थी और बहुत ही डिसेंट लग रही थी। मैं आपको इसके अंदर का व्यू दिखाना चाहती थी, बट इसका अंदर जाना अलाउड नहीं था हमारा इसके अंदर, तो इसलिए मैं आपको बाहर का व्यू दिखा सकती हूँ बस। और वैसे ये लाइब्रेरी काफ़ी बड़ी थी देखने में बाहर से। तो इसके अलावा यहाँ पर तरह तरह के फ़्लावर्स थे, और फ्लावर्स नहीं बल्कि तो मुझे तो ये मोती लग रहे थे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे थे और बहुत कमाल के लग रहे थे। अलग अलग तरह के फ़्लावर्स थे, वाइट और पर्पल, येलो, बहुत ही अलग अलग तरह के थे। और इतने ही में किसा ने मुझे एक फ़्लावर ला कर दिया जो कि मुझे नहायत कमाल लगा। ये फ़्लावर मेरे लिए ही था और जो कि मुझे मेरी छोटी बहन ने दिया था। और यहाँ पर एक ब्राइडल शूट भी हो रहा था। इसके अलावा हमने कहा कि इससे पहले शाम हो जाए, हमें घर जाना चाहिए, और हम घर की तरफ रवाना हुए। और ये दूसरी साइड थी लाइनर्स की, जिसे देख के मुझे मिची और थी क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था। ओके, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।